आज किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने प्रखंड मुख्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चतरा जिला के सभी 12 प्रखंडों में किसान के मुद्दे को लेकर के, आम आवाम के मुद्दे को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। इस आयोजन में मुख्य रूप से हमारे मंडल के अध्यक्ष पवन सिंह जी, अरुण चौरसिया जी, मंटू सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के निर्देशन में ये आज 11 बजे से लेकर के अभी तक जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम लोग को ये बताने का काम कर रहे हैं कि झारखंड में जो भ्रष्ट बंटी और बबली की जो सरकार चल रही है, जो अंधी, गूंगी और बहरी सरकार चल रही है, उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि आप जनहित को मुद्दे को लेकर के आप सजग होइए। जो आपने चुनाव के समय में वादा करके जीत हासिल करने का काम किया था, उसको पूरा करने का काम किया था कीजिए। किस तरह से आपने 400 रुपये सिलेंडर देने का वादा किया, जो अभी तक पूरा आपके द्वारा नहीं किया गया है। किसानों को जो MSP के रूप में 3200 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने का आपने वादा किया है, उसको भी आपने पूरा करने का काम नहीं किया है। कई जनहित के मुद्दे हैं, उसको लेकर के आज हम लोग प्रखंड स्तर पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं और इस सरकार के भ्रष्ट व्यवस्था को जगाने का काम किए हैं। मान लिया सर कि आप लोगों ने जिन मुद्दों को उठा करके बार बार सरकार को चेताया है, अगर वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो फिर आने वाला समय में लोकतंत्र में भ्रष्ट व्यवस्था को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी हुई है। अगर सरकार समय रहते अपने दायित्वों से मुंह मोड़ते रहेगी तो निश्चित तौर पे जिस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम किया है, झारखंड के में भी वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हेमंत सोरेन के छाती पर चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का वह झंडा लहराएगी। बिल्कुल सर, एक और सवाल आपसे, चूंकि मॉर्निंग में ही अभी हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए यहाँ पर जो जिम्मेवार हैं वो यहाँ के सांसद और विधायक हैं। वैसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के सांसद और यहाँ के माननीय विधायक लगातार सड़क से लेकर सदन तक जनहित के मुद्दों को लेकर के अपने विधानसभा और लोकसभा में बुलंद आवाज में बात को रखने का काम किया है। निश्चित तौर पे यहाँ पे सरकार हेमंत सोरेन की चल रही है, उनके निर्देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और यहाँ के माननीय सांसद और माननीय विधायक लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर के सड़क से सदन तक वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप सर बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, बंटी और बबली की सरकार। बंटी और बबली ये जो सरकार है, ये जो है इस पे कमेंट कर रहे हैं, क्या कांग्रेस और JMM पर आपकी टिप्पणी है? निश्चित रूप से मैं हेमंत सोरेन और माननीय विधायिका जो विधायक है कल्पना सोरेन, मैं उनके ओर इशारा कर रहा हूँ और यहाँ बंटी बबली की सरकार चल रही है जी। जनहित के मुद्दों से उनको कोई सरोकार नहीं है। आज देखिए, पिछले दिनों जो आपदा आया है, कई घर उड़ गए हैं, कई घर के छत उड़ गए हैं, जो गर्मा फसल है वो बर्बाद हो चुके हैं ओलावृष्टि से लेकर के, लेकिन सरकार के कार में जू तक नहीं रेंग रहा है। कैसे सर्वे कराना है, कैसे लोगों को मुआवजा उपलब्ध कराना है, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ध्यान आकृष्ट करा रही है सरकार। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा या विधानसभा के अंदर में जो आपने कहा कि इस बार जो आपदा आई सडन, उसको लेकर के उस मुद्दा को उठाएगी? मैं इस बात को आपको प्रमुखता के साथ बताना चाहूँगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे कर रहे हैं और आने वाला जो विधानसभा का सत्र चलेगा, लोकसभा का सत्र चलेगा, उसमें माननीय और माननीय विधायक इसको सदन में रखने का काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है।